बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग सी, फ्लेवरफुल सी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी पराठा बनाने की रेसिपी दूंगी। पहली सारी में इससे जो है वो बनाकर आप सबको जो है वो खुश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सा, मज़ेदार सा और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा, डिलीशियस सा ये पराठा बन के रेडी होगा। जो एक बार आपके हाथ का ये पराठा खा लेगा, यकीन है दीवाना हो जाएगा। आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। सहरी में, अफ्तार में, जिस भी तरह से आप बनाना चाहें, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, इसमें जो है वो बना के रेडी कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा, क्रिस्पी सा पराठा बन के रेडी होता है। चाहें तो फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं सहरी के लिए। अमेजिंग सी ये रेसिपी है। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस क्रिस्पी से, अमेजिंग से पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पे तकरीबन 500 ग्राम के करीब यहाँ पे हमने जो है वो मैदा ले लिया हुआ है। और इसके अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। आप वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने नमक शामिल किया है। 2 टेबल स्पून भर के हमने जो है वो घी शामिल किया है, मेल्टेड घी शामिल किया है। आप चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने जो है वो चीनी ऐड किया। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उससे पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, कलरफुल और बहुत ज़्यादा अमेजिंग से बनकर रेडी होंगे। तो इसलिए आपको जो है वो मैं एंड में बताऊंगी, ताकि आप जो है वो रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखें। तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के लिए वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी से देखिएगा। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। इस तरह से मुट्ठी बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब है हमारा जो है वो आटा यानी कि मैदा हमारा अच्छी डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है, यानी कि हमारे पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बन के रेडी होंगे। इस तरह से करने से ये होगा कि तेल हमारा अच्छी तरह से जो है वो सब तरफ से अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएगा मैदे के अंदर। तो इस तरह से हमारे पराठे जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बन के रेडी होंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी में जो है वो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने घी का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आपने मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है तो आप इसके अलावा अगर आप इसके अंदर घी या तेल जो भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट्स से ही पराठे आपके जो है वो क्रिस्पी से बन के रेडी हो जाएंगे। कोई इशू नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद जो है वो इस तरह से हम तमाम आटे को अच्छा सा समेट लेंगे। उसके बाद इस तरह से शेल्फ पे रखने के बाद हाथों की मदद से, इस तरह से हथेली की मदद से, इस तरह से हम इसे खींच के अच्छा सा जो है वो आटा जो है वो गूंद लेंगे। याद रखिएगा, मैदे के पराठे जब हम बना के रेडी करते हैं तो हाथों की इस तरह से मदद से जो है वो इसे अच्छा सा गूंदते हैं, ना कि जिस तरह से हम जो है वो आटा सिंपल गूंदते हैं रोटियों वाला। तो उस तरह की बिल्कुल भी जो है वो मुखिया नहीं लगाते, इसलिए क्योंकि आटा जो है वो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सा होता है। यानी कि जब हम पराठे बनाते हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से इसीलिए बन के रेडी होते हैं, क्योंकि हमने जो है वो इस तरह से प्रोसेस करके जो है वो मैदे को अच्छे से गूंदा होता है। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से जो है वो तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के दौरान ही हमारा जो है वो अच्छा सा मैदा जो है वो अच्छे से गूंद चुका हुआ था। तो अब ये देख सकते हैं आप, मैंने जो है वो कितनी जो है वो मेहनत से इसे अच्छा सा गूंद लिया हुआ है। हथेलियों की मदद से इसे अच्छा सा गूंदेंगे तो देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट सा हमारा जो है वो आटा गूंद चुका हुआ, ना ज़्यादा सख्त होगा और ना ही ज़्यादा नरम। तो इसे हम जो है वो आधा घंटा के लिए जो है वो रेस्ट दे देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी दे सकते हैं। मैंने सिर्फ आधा घंटा इसे रेस्ट दिया था। जब तक यह रेस्ट हो रहा है, जब तक हम जो है वो अगला प्रोसेस कर लेंगे। तो अगले प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे हरी प्याज के 2 से 3 इस तरह से पार्ट ले लिए हुए हैं। तो इसे हम जो है वो इस तरह से जो हरा वाला पार्ट है अच्छे से कट कर लेंगे और बारीक सा चॉप कर लेंगे, यानी कि बिल्कुल बारीक करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो यानी कि इसे जो है वो पराठों के अंदर ऐड करना है। तो इसलिए हम बारीक सा इस तरह से चॉप करके, कट करके ऐड करेंगे। तो हमने जो है वो बारीक सा कट कर लिया हुआ है। हरी प्याज का थोड़ा सा पार्ट भी हम ले लेंगे। देख सकते हैं आप, थोड़ा सा जो है वो मैं पार्ट लूँगी, ज़्यादा पार्ट नहीं लूँगी, और इसे हम अच्छे से जो है वो चॉप कर लेंगे। तो तमाम प्याज को हमने अच्छा सा जो है वो चॉप कर लिया हुआ है। जब हम प्याज को अच्छा सा चॉप कर लेंगे, बिल्कुल रफली सा, फाइन सा जो है वो हम इसे चॉप करेंगे। उसके बाद जो है वो थोड़ी बहुत हरी मिर्चें भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे, वो भी अच्छे से जो है वो रफली सी चॉप करके ऐड कर देंगे। और इतनी ऐड करेंगे कि पराठा जो है वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 अदद जो है वो हरी मिर्चों को चॉप कर लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी प्याज के जो है वो हरा वाला पार्ट अच्छे से जो है वो चॉप कर लिया हुआ है। तो आप भी थोड़ा सा कम ही कर लीजिएगा। धनिया भी मैंने तकरीबन भी 1 मुट्ठी के करीब ही लिया था, उसे भी अच्छा सा चॉप कर लिया था। तो हरी मिर्चें और हरी प्याज को जो है वो बिल्कुल बारीक सा चॉप करेंगे, इसलिए क्योंकि हमने जब पराठे में ऐड करेंगे इसे, तो ये जो है वो बाहर ना निकले। और इसकी वजह से, यानी कि प्याज और हरी मिर्चों की वजह से जो है वो पराठा
बिल्कुल भी टूटे नहीं, तो इसलिए हम इन्हें बिल्कुल बारीक सा रफली सा जो है वो यानी कि फ़ाइन साइज़ से हम अच्छा सा चॉप कर लेंगे। देख सकते हैं आप, मैंने दोनों चीज़ें कितनी जो है वो बारीक सी चॉप कर ली हुई हैं, तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को साइड पे रखेंगे और आधा घंटा से ऊपर थोड़ा सा जो है वो हो चुका हुआ है और हमारा आटा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रेडी हो चुका हुआ है, यानी कि मैदा। इतने मैदे में जो है वो मेरे तकरीबन भी 4 पराठे बन के रेडी हुए थे। तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कितने अमेजिंग से पराठे बन के रेडी हुए थे और बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 4 पेड़े बना के रेडी कर ली हुए हैं और देख सकते हैं आप आटा कितनी अच्छी तरह से जो है वो सेट हो चुका है और कितना अच्छा सा जो है वो फाइन सा हमारा जो है वो आटा अच्छा सा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके जो है वो 4 पेड़े बना के रेडी कर लेंगे और अब हम इसे जो है वो साइड पे रखेंगे और एक पेड़ा लेंगे। पेड़े लेने के बाद सेम वही प्रोसेस करेंगे जिस तरह से हम रोटी बना के रेडी करते हैं। तो चारों की हम जो है वो सेम रोटी बना के रेडी करेंगे। उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो सिंपल जो है वो जिस तरह से हम रोटी वगैरह बना के रेडी करते हैं, सेम उसी तरह से हमने जो है वो इसकी इस तरह से चंगेरी बना के रेडी करनी है। उसके बाद जो है वो मैदा थोड़ा थोड़ा जो है वो डस्ट करते जाएंगे और इसकी अच्छी सी रोटी बना लेंगे। याद रखिएगा, इसमें अगर आप चाहें तो मैदे का भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो जब ये अगला प्रोसेस करेंगे हम इसका, तो इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है वो बैटर इसका जो है वो चिपकता है। तो इसके लिए आप जो है वो मैदा या आटा वगैरह लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसकी वजह से ये ऑलरेडी अच्छे से खस्ता से पराठे बन के रेडी होते हैं। तो कोई इशू नहीं है कि आप इसके अंदर खुश्की ज़्यादा लगाएं या जो है वो तेल या घी कुछ भी ऐड करें, लेकिन ये खस्ता से ऑलरेडी जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 जो है वो सिंपल रोटियां बना के रेडी कर ली हुई हैं। तो एक रोटी के ऊपर हम इस तरह से जो है वो हरी प्याज कुछ जो है वो ऐड कर देंगे, यानी कि कम अपने हिसाब से ऐड करिएगा, क्योंकि हमने पराठे को जो है वो तोड़ना नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत ही बैटर इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो थोड़ी बहुत जो है वो हमने हरी प्याज ऐड की, थोड़ी बहुत जो है वो हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड की और थोड़ी बहुत ही इसके अंदर हमने जो है वो धनिया ऐड कर दी। उसके बाद जो है वो अगली रोटी को इस तरह से हम ऊपर इसके ऊपर कवर कर देंगे। इस बैटर को रोटी से जो है वो कवर कर देंगे। रोटी को इस बैटर से कवर करने के बाद इसे हम अच्छे से जो है वो साइडों से अच्छे से पंच कर देंगे, अच्छी तरह से जो है वो पेस्ट कर देंगे, यानी कि अच्छे से जो है वो पेस्ट कर देंगे तमाम जो है वो पराठों को, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रोटियों को अच्छा सा जो है वो पेस्ट कर देंगे, अच्छे से बंद कर लेंगे ताकि जो है वो बैटर बाहर निकले नहीं। तो हमने जो है वो एक अच्छी सी रोटी बना के रेडी कर ली हुई है बैटर वाली। तो इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत जो है वो हरा धनिया ऐड कर देंगे। तेल लगा के ऐड करिएगा, इस तरह से हरा धनिया जो है वो अच्छे से चिपक जाएगा। तो इसके बाद हम इस तरह से छुरी की मदद से जो है वो इस तरह से कट कर लेंगे। रोटी के ऊपर इस तरह से हम कट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन भी 6 कट बनाए हैं। इस तरह से हमारे 2 पराठे अमेजिंग से बन के रेडी हो जाएंगे। सिंपल जिस तरह मैंने 2 रोटियां बना के रेडी की थी, तो इसी तरह से हमारे 2 पराठे बन के रेडी होंगे। तो देख सकते हैं आप, एक के ऊपर एक करके हम इस तरह से लेयर बनाते जाएंगे और इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो तकरीबन भी 2 पेड़े एक रोटी से बना के रेडी किए थे। देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सा हमारा जो है वो पेड़ा बन के रेडी हो चुका हुआ है। देखने में आपको बहुत ज़्यादा काम लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, लेकिन यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो झटपट से अमेजिंग से बन के रेडी हो जाते हैं। कोई मेहनत नहीं लगती और बहुत ज़्यादा अमेजिंग से जो है वो ये पराठे बन के रेडी हो जाते हैं। तो आप एक बार ट्राई करेंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा इस पराठे बनाने में इस तरह के। तो आप इसे जो है वो कबाब के साथ, अंडे के साथ, किसी भी तरह से जो है वो खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग से ये पराठे बन के रेडी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 पेड़े बना के इसी तरह से रेडी कर लिए हुए हैं। तो अब हम एक एक करके तमाम पेड़ों के जो है वो पराठे बना के रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले खुश्की को हम थोड़ा सा डस्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो हम ये अच्छा सा पराठा बना के बेल लेंगे। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा बैटर जो है वो सौगी सा होता है, तो इसे हम जो है वो इस तरह से मैदा वगैरह ज़्यादा लगाते हैं, इसलिए क्योंकि जो है वो चिपके नहीं नीचे इसका बैटर, क्योंकि हमने इसके अंदर हरी प्याज, हरी मिर्चें वगैरह ऐड की हैं। तो जब हम बेलते हैं तो वो जो है वो थोड़ा सा सौगी सा होने लग जाता है, तो इसलिए हमने मैदा वगैरह जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सा डस्ट करना है। तो हमने एक एक करके तमाम जो है वो इसी तरह से पराठे बना के रेडी कर लेने हैं। तो मैंने सिंपल जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं, बेलते हैं, सेम उसी तरह से हमारा अच्छा सा पराठा जो है वो बेल चुका है। तो अब हम इसे जो है वो तवे के ऊपर ऐड कर देंगे। तो तवे के ऊपर ऐड करने से पहले मैंने तवे को जो है वो प्री हीट किया। प्री हीट करने के बाद 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने जो है वो मेल्टेड घी ऐड किया। घी आप ज़्यादा से ऐड किएगा, इस तरह से जो है वो आपके पराठे अमेजिंग से खस्ता से बन के रेडी होंगे। तो घी ऐड करने के बाद इसके ऊपर हमने जो है वो पराठा इस तरह से ऐड कर दिया हुआ है। अच्छे से दोनों तरफ से इसे कुक करेंगे। उसके बाद जो है वो इसके ऊपर हम तेल या घी जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो अब आपको मैं
बताऊं कि मैंने जो है वो शुरू में मेन इंग्रेडिएंट्स जो ऐड किया था वो ग्लूकोज डी था। इसकी वजह से क्रिस्पी से हमारे पराठे बन के रेडी होते हैं और कलरफुल से हमारे जो है वो पराठे बन के रेडी होते हैं। ग्लूकोज डी आप जो है वो ज़रूर से ऐड करिएगा। खस्ता से बहुत ज़्यादा कलरफुल से आपके जो है वो पराठे बन के रेडी होंगे। तो मैंने आपको मेन इंग्रेडिएंट्स बता दिए इन पराठों का। तो आप इन पराठों को इस रेसिपी से यानी कि ग्लूकोज डी ऐड करके ज़रूर से जो है वो बनाइएगा। ग्लूकोज डी जो है वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो आप जो है वो बिना जो है वो सोचे समझे जो है वो इस रेसिपी में ग्लूकोज डी इस्तेमाल करिएगा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी ये रेसिपी बन के रेडी होगी। देख सकते हैं आप लच्छे कितने अमेजिंग से बन के आए, क्रिस्पी सा और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा खस्ता सा हमारा ये पराठे बन के रेडी हुए। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। इफ्तार में भी ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो सहरी में भी इसे आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।